अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़। कुछ बच्चे इससे उर्दू में करते हैं, कुछ इंग्लिश में करते हैं। तो मेरा ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश में है, बकाया मेरे लेक्चर्स उर्दू में होंगे। उसमें बस अगर आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ जाए, आप इंग्लिश उर्दू में होता है, इसमें आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसका जो मेन एक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर बार रिपीट होता है, बट एक राइट क्रिटिकल नोट वर्किंग ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस जब रूल आया था 1937 से 39 तक, उसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर देखें, कांग्रेस ने जो एक एटीट्यूड अडॉप्ट किया था, एक अरेस्ट और डिक्टेटरशिप वाला। मतलब उन्होंने, कांग्रेस के लीडर्स ने जब इलेक्शन तो जीत लिया, पर उन्होंने बिहेव ऐसा किया जैसे डिक्टोरियल मैनर में होता है, मतलब जैसे आमरीत में होता है। उन्होंने इम्पोज किया, मतलब सारा कुछ जो उनका दिल में था उन्होंने वो किया। ठीक है, उन्होंने किसी की कुछ भी नहीं सुनी, मतलब उन्होंने जुल्म एक किए, मुसलमानों को दबा दिया और सारा एक रोल ऑफ गवर्नर मतलब अगर इसमें देखें, वो इन्होंने कंडीशन पुट की ना गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट जी हमें कहे, हमें अश्योरेंस दे इस चीज़ की कि अगर जो गवर्नर है ना, वो किसी जो उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं वो ग्रांटेड, जो उन्होंने जो उन्हें जैसे जो कुछ ऐसे गवर्नर्स थे ना जो मुस्लिम लीग से भी जीते थे, और गवर्नर मुस्लिम भी थे। उन्होंने कहा कि जो मैं गवर्नमेंट जो है हमें इस चीज़ का एश्योरेंस दे कि जो गवर्नर्स हैं ना, वो किसी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ग्रांटेड जो उन्हें पावर्स दी गई हैं उनको प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब लोगों की जो माइनॉरिटीज़, मतलब पाक मुस्लिमों का। अदरवाइज मेंट आस्किंग गवर्नमेंट फंक्शनल नॉट टू परफॉर्म देयर, मतलब इन्होंने शॉर्ट उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पर जो गवर्नमेंट या ना गवर्नर्स हैं वो बात ही ना करें, वो मतलब बात ही ना करें, वो अपनी ड्यूटीज़ ही परफॉर्म ना करें गवर्नमेंट के लिए एक्सप्रेस। और उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उनकी बात मान ली और उन्होंने इनएबिलिटी से एक्सप्रेस की कि सच। ठीक है, उन्होंने इसको अश्योरेंस दे दिया, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम लीग भी कुछ ऐसा कुछ जगह से जीती थी, जैसे किसी प्रोविंस से जीती थी, तो इसका था कि मुस्लिम लीग को हेड गॉड साइजेबल सक्सेस इन माइनॉरिटीज़, तो बोला उनको इस चीज़ का होप उन्हें था कि शायद मुस्लिम लीग से कहीं किसी की जगह पे कहीं अगर इकट्ठी हुकूमत जैसे बनती है वैसे बनाई जाए। ठीक है, पर कुछ प्रोविंसेस ने, बट कांग्रेस वाज रिलक्टेंट, मतलब कांग्रेस ने कहा नहीं जी हम अपनी पावर शेयर नहीं कर सकते, हम कहीं पे जी कोई लेट डाउन डिग्रेड किया मुस्लिम लीग को और इंक्लूड किया मिनिस्ट्री, मतलब उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी उस पर जो मुस्लिम खिलाफ थी। कांग्रेस एरिस्टोक्रेटिस्ट, मतलब कांग्रेस ने जो मुसलमानों पे जुल्म किए उनके बारे में, कांग्रेस है फॉर्म्ड मिनिस्ट्री 8 प्रोविंस, मतलब 8 प्रोविंसेस में उनकी मिनिस्ट्रीज थी वहाँ पे। दीज मुस्लिम लिविंग प्रोविंसेस अंडर कांग्रेस रूल वर सब्जेक्टेड द मोस्ट, मतलब जो उसके अंदर थे कांग्रेस रूल के अंदर को जो मुस्लिम थे, उन्होंने मुस्लिम रूल था, अगर किसी प्रोविंस में कांग्रेस का रूल था वहाँ पे उन्होंने बहुत बुरा मतलब लोगों के साथ रवैया रखा। ठीक है, रूल ऑफ कांग्रेस वाज 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल के लिए उन्होंने हुकूमत की, पर मेथड ऑफ रूल उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड सबसे पहले एक इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट कंफर्म द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लेट डाउन इन 19 कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज नॉट अकाउंटेबल टू, वो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल नहीं थी। दे रिसीव ऑल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो वो जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स बने थे, वो कांग्रेस पार्लियामेंट जो थी या जो पार्लियामेंट थी वो उनके सामने आंसरेबल नहीं थी। उनको कहाँ से ऑर्डर होते थे, कांग्रेस के जो लोग होते थे, कांग्रेस की जो हाई कमांड होती थी। मतलब जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग अपने पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें, जैसे PMLN के, जैसे कोई या PTI के, कोई भी किसी के भी अगर कोई मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट, मतलब वो तो एक हिंदू थे और मुस्लिम थे, ये तो एक पार्टीज़ की बात है। तो वहाँ पे इसी तरह उन्होंने वो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को जवाब दें, पर वो पार्लियामेंट को नहीं थे, वो किसको जवाब, वो कहते थे हम पार्लियामेंट को वो जवाब देते जो उनके जैसे चेयरमैन है, और वो मतलब जो उनकी पार्टी के लोग थे, पार्टी के जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस मतलब वो हिंदुओं के सामने जवाब देते। और मतलब उसके बाद उन्होंने हिंदू जो सेकंड उनका था हिंदू नेशनलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को इसलिए प्रमोट किया कि इम्पोज हिंदू नेशनलिज्म, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने हिंदू नेशनल, फिर इसका मैटर ऑफ काउ, मतलब गाय का मसला उन्होंने कहा कि जी लोग कुर्बानी के लिए, आपको पता है मुस्लिम के लिए है कि वर्शिप, पर वो वर्शिप करते थे और उन्होंने उस पर और उनको कह दिया कि जो भी इसको
उनको सज़ाएँ देते थे, जो भी अगर कोई भी कुर्बानी करता था या कुछ करता था, उन्हें लोगों मुसलमानों को सज़ाएँ दी जाती थी वहाँ पे। एवरी एफर्ट मेड द हम्बल, मतलब इस्लाम को उन्होंने मिटाने की हर कोशिश की वहाँ पे। हिंदी एज़ अ लैंग्वेज, उन्होंने हिंदी को क्या किया, एज़ अ ऑफ़िशियल लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया और उससे हिंदी को ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दी। इंटरफेरेंस अज़ान, फिर जब इंटरफेरेंस उन्होंने क्या किया, इस्लाम के जो मतलब जब लोग अज़ान होती थी वहाँ पे वो अज़ान को उन्होंने मना करवा दिया। वहाँ पे ड्रम बजाया करते थे वहाँ पे, ऑर्गेनाइज़ मतलब जो नहीं है वो जो होती थी उसके मस्जिदों में जाओ ड्रम बजाया करते जब नमाज का टाइम होता था, अज़ान का टाइम होता था। ठीक है, वर्शिप ऑफ गांधी स्टैचू, उन्होंने क्या किया कि जो पहले ना हिंदू जो थे ना वो स्टैचू जो गांधी का वर्शिप था उसको स्टैचू को वर्शिप करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कि अपने जो स्टैचूज़ थे ना वो उन्होंने उस कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह में उन्होंने फिक्स करवाए और उसमें मुस्लिम जो थे ना उनको भी कहा कि वो उसके सामने सर टेकें। मतलब कि स्टूडेंट्स को इन्फोर्स किया गया कि वो स्टैचू को उनके आगे सर अपना टेकें, अपना उसको मतलब एक सजदा करें जैसे करते हैं। मतलब वो लोग वर्शिप जो करते थे गांधी को, वो कहते थे जैसे हिंदू कर रहे हैं वैसे ही मुसलमान भी करें। उसके बाद एक वंदे मातरम उनका एक ऐसा सॉन्ग था, आज भी है उनका। अक्सर वंदे मातरम उनका नेशनल मुझे है कि नेशनल का उनका जो नेशनल एंथम वगैरह उनका वंदे मातरम ही है। कंफर्म नहीं है पर वो उन्होंने कहा उसमें डिग्रेडिंग वर्सेस थी, मुसलमानों के अगेंस्ट थी कि मुसलमान मतलब मुसलमान एक इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें थी उसमें। और उसका जो सॉन्ग था वो रिटर्न के बंगाल नॉवलिस्ट ने उसे लिखा था और उसे नॉन मुस्लिम को उन्होंने और हिंदुस्तान और उसने दम वार्ड अगेंस्ट द मुस्लिम इन ऑर्डर टू एक्सपेल दैम फ्राम द, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल, उसमें ऐसी वर्सेस थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को निकाल दिया जाए, वो कि हिंदूज़ हैं सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ जो हिंदुस्तान में रहते हैं। मतलब उन्होंने हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिस वहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान रहता है। आल्सो अडॉप्टेड नेशनल एंथम, मतलब हाँ वाकई नेशनल एंथम भी था उनका। वर्दा स्कीम उनकी ये थी कि गांधी फ़िलासफ़ी थी। इस गांधी फ़िलासफ़ी ने कहा कि हाई रिस्पेक्ट यंग माइंड, मतलब जो बच्चे थे उनके माइंड्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए मुस्लिम कल्चर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे उन्होंने क्या इम्पोज किया, मतलब उन्होंने कहा कि पहले तो प्राइमरी एजुकेशन जब बच्चे हासिल करते हैं ना वहाँ पे उन्होंने पहले उन्होंने मंदिरों में पढ़ाना शुरू कर दी। मंदिरों में अब ज़्यादातर जहाँ पे पढ़ाते थे वहाँ पे जो लोग होते थे ना जो और जो कल्चर जो हिंदू कल्चर में प्रमोट किया और जो मुस्लिम कल्चर था, और वो मुस्लिम्स के जो हीरो थे ना उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स के हीरो को उन्होंने डिग्रेड करना शुरू कर दिया। उनको बताया ही ऐसे, टीचर्स बताते ही ऐसे थे कि यार मुस्लिम ऐसे थे, मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, हिंदू अच्छे हैं, हिंदू के हीरोज़ ये हैं। गांधी को प्रमोट करते थे वहाँ पे, नेहरू को रिपोर्ट प्रमोट करते, कायद आज़म चौधरी रहमत अली, इन लोगों को वहाँ पे डिग्रेड किया जाता था, या मुस्लिम जो हीरो थे उनको डिग्रेड किया जाता। होस्टिंग थ्री कलर फ्लैग, मतलब उन्होंने 3 कलर का तिरंगा उन्होंने जो बनाया। कांग्रेस आफ्टर टेकिंग ओवर गवर्नमेंट प्रोविंसेस दे ऑर्डर द होस्टिंग ऑफ उन्होंने 3 कलर फ्लैग उन्होंने जी मतलब उसमें कलर फ्लैग और ब्रिटिश यूनियन जैक और प्रूव दैट देयर इज़ ओनली टू पावर्स इंडिया विच आर इन ब्रिटिश एंड कांग्रेस। उन्होंने मतलब उस तिरंगे को ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ पे जी दो सिर्फ कौमें हैं, वो कौन सी हैं, एक ब्रिटिश है और एक यहाँ पे ब्रिटिश है, और एक यहाँ पे जो पावर है वहाँ पे एक कांग्रेस है बस। हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स फॉर अनयूजुअल ड्यूरिंग द कांग्रेस एंड ऑर्गेनाइज्ड टाइम्स फॉर मेड प्रॉपर्टी लिव्स, मतलब प्रॉपर्टी में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उनके माशी हालात उन्हें ख़राब करना शुरू, रिलीजियस में उन्होंने करना शुरू कर दिया। सेट ऑफ वुमेन के इंसल्ट करना शुरू कर दी हिंदुओं ने, और मतलब जुल्म ज़्यादती की उन्होंने इंतहा कर दी। मुस्लिम लीग अगेंस्ट स्कीम टू डिस्ट्रॉय पॉपुलरिटी, कांग्रेस स्टार्ट की ऐसी कैंपेन स्टार्ट की कि मुस्लिम लीग की पॉपुलरिटी को उन्हें कम कर दिया जाए। एंड इंटरफेयर जुडिशल, उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया जुडिशल मैटर्स में। मतलब जो अगर पुलिस की तफ्तीश के दौरान भी वो लोग, उनको ऑर्डर्स आते थे पुलिस को कि कोई मुसलमान है तो ये करना है, जुडिशल के जो भी अगर कोई डिसीजन होना था तो वो कांग्रेस की मदद, अगर कांग्रेस उसमें मना कर देती है, कांग्रेस अगर कुछ कहती इसमें, तो कांग्रेस के जो लोग थे वो और उसको लोगों को मानना पड़ता था। वो जुडिशरी को उसका मान इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उन्होंने ये बाइकआउट कर दिया था कि उनका मुस्लिम्स का इकोनॉमिकल बाइकआउट भी, उन्होंने कहा था जी इनसे कोई चीज़ें नहीं खरीदेगा, इनके साथ कोई कारोबार नहीं करेगा, इनसे कोई जो अगर वो फेरी वाला कोई अगर जैसे मुस्लिम है तो उससे कोई चीज़ घर के औरतों कहते थे चीज़ें ना ले, उनको हैवी टैक्स उनको इम्पोज कर दिए थे और उनको बिज़नेस करने से मना कर दिया बिज़नेस। अब अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन इन द ब्रिटेन डिक्लेयर द वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट, मतलब अब कैसे इससे ख़त्म कैसे हुआ, जर्मनी के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर का उन्होंने ऐलान कर दिया जो ब्रिटिश थे। ठीक है, और इन्हें कहा था कि वो हमारा, कांग्रेस को उन्होंने कहा कि हमारा साथ दें। कांग्रेस ने इसको अपनी बेइज्जती महसूस किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे कि हम उसको क्यों, अगर उन्होंने कहा कि
उन्होंने अपील टू द पार्टीज टू सपोर्ट दैम। कांग्रेस कन्वेड द मीटिंग एंड पुट द कंडीशन है गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कहा नहीं जी हमें ऑब्जेक्टिव पहले वॉर का बताया जाए कि वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है। कांग्रेस ने कहा ना हमें ब्रिटिश उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने डिनाई कर दिया जो उनके ब्रिटिश वाले। उन्होंने कहा जी हम क्यों बताएं आपको ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम जो भी हैं हम आपको बता रहे हैं हमारी। उन्होंने जी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। उन्होंने जी कहा कि हमारी ये इंसल्ट है। उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट करके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया उधर से। प्रेशर ठीक है। और नवंबर 9 ने कांग्रेस में रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, मतलब ऑफिस का रिजाइन कर। कायद अज़म ने अपील की लोगों से डे ऑफ डिलीवरेंस इन्हें कहा जाए। और 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया डे ऑफ हैप्पीनेस। इन्होंने सेलिब्रेट किया। कांग्रेस रूल ख़त्म हो गया। मुसलमानों की आज़ादी के दोबारा एक जदोजहद स्टार्ट हो गई थी उसके बाद।